हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए एक छोटू सा वीडियो फिर भी बना देती हूँ। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चाहती हूँ कि वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। हालांकि यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन ये जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये मेरा खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हैं। किसी या कहीं से मैंने कोई नॉलेज गैदर करके नहीं बनाए हैं। जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है उसी पर बेस्ड मेरे वीडियोस हैं। चाहे वो मेरे ईश्वर में आस्था को लेकर जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस हों या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस हों। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बात पे है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 108, आज ये नंबर मैं कई बार देख चुकी हूँ। 108 नंबर जो कि अगर स्पिरिचुअलिटी में या फिर धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इस नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है। 108 नंबर जो है 108 की जो मनका होती है, जो माला होती है, उसमें 108 मनके होते हैं, तो उनका जाप किया जाता है। तो ये नंबर जो है हर लिहाज से अपने आप में बहुत ख़ास होता है और जो कि हमें बताता है कि हमें डिवाइन पर फेथ जो है बना कर रखना है। अपने कर्मास को अच्छा करते हुए हम डिवाइन पे अगर फेथ बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में न्यू बिगनिंग ज़रूर आती है। कभी कभी मैं डिवाइन पर फेथ तो रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स, ऐसा लगता है कि जैसे मैं डिवाइन पे पूरी तरीके से सरेंडर नहीं हूँ। मैं खुद अपनी कमियों को बताती हूँ, क्योंकि इंसान जब अपनी कमियों को देखने लगता है, समझने लगता है, तो वो आगे अपनी चीज़ों पर वर्क अच्छे से कर सकता है। और यही स्पिरिचुअलिटी का पर्पस होता है कि आप अपनी कमियों, अपनी अशुद्धियों पर काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो मेरा आज का वीडियो इस बात पे है कि स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आपकी ट्विन से क्यों होता है, और उस ड्यूरेशन में आप क्या फील करते हैं, या आपके डीएम क्या फील करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी का क्या रोल होता है। तो जैसे कि मैं जहाँ तक जानती हूँ, सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिज़िकली सेपरेट हो जाओ। कभी कभी सेपरेशन जो होता है मेंटल लेवल पे भी होता है। बहुत से ऐसे कपल्स होंगे जो कि आपस में ट्विन फ्लेम्स होंगे, बट वो मेंटल लेवल पे सेपरेट है। वो चाहे लाख अपने ट्विन को समझा लें, लाख अपने ट्विन को बता दें, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका ट्विन नहीं समझता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करता है, वो थर्ड पार्टीज़ में बिलीव करता है, बहुत सारी चीज़ों आपको इग्नोर करके हर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, तो इट मीन्स है कि यू आर इन सेपरेशन फेज़। आपको वो तरजीह नहीं दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका मिरर सेल्फ ही है। दूसरी बात, सेपरेशन क्यों आता है? सेपरेशन इसलिए आता है ताकि वो आपके अंदर के जो अटैचमेंट है, गॉड जो होता है, ईश्वर जो होता है, डिवाइन, वो आपके अंदर के अटैचमेंट, आपके अंदर के इनर वर्क को देखता है कि आप कितना इनर वर्क कर चुके हैं। अगर आप अपने ट्विन से अटैच ही रहेंगे तो आप सोल पर्पस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब आप सोल पर्पस से ध्यान ही नहीं दे पाएंगे तो आपका इस धरती पर आने का जो मकसद है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। उसके बाद थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं वो क्यों आती हैं? थर्ड पार्टीज़ आपकी लाइफ में या ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में, हायर लेवल सोलमेट की बात कर रही हूँ,
इस जर्नी में ये थर्ड पार्टीज़ का रोल इतना रहता है कि जब वो आपकी लाइफ में या आपके ट्विन की लाइफ में आती हैं, तो वो आपको आपके ट्विन की वैल्यू के बारे में बताती हैं कि अगर आपने अपने ट्विन को रिजेक्ट किया है, किसी भी लेवल पे आपने अपने ट्विन को रिजेक्ट किया है, तो उस जगह पे वो आपको ट्रिगर करती हैं। वो इस कदर आपको ट्रिगर करेंगी कि आपको आपके ट्विन की हर वक्त, हर जगह पर उस स्तर पर याद आएगी। अगर आपने अपने ट्विन के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया है, इट मीन्स है कि आपकी थर्ड पार्टी या फिर आपके डीएम की थर्ड पार्टी आपको या फिर आपके डीएम को ट्रिगर करती रहेगी। और जैसे कि आप अगर थर्ड पार्टी में हैं, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपने कहीं किसी लेवल पे गलत किया है। और अगर आपके काउंटर पार्ट के साथ में आपके काउंटर पार्ट ने आपके साथ में गलत किया है, तो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी होगी, वो उनको इस कदर रियलाइजेशन कराएगी कि आपने जो है आपके साथ उन्होंने गलत बर्ताव किया है। तो ये थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं, वो कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका काम हो सकता है, आपके लव जो पार्टनर्स होते हैं या कोई अदर पार्टीज़ जो बना ली जाती हैं, जिस अगर किसी से अटैचमेंट हो गया, तो वो कोई भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टीज़ इस बात को रियलाइज़ कराती हैं कि आपकी ट्विन की जगह कोई नहीं ले सकता है। और जब वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, तभी उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। उससे पहले आपके डीएम को इस बात का रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए डिवाइन उनके जीवन में थर्ड पार्टीज़, ढेर सारी थर्ड पार्टीज़ लेकर आते रहते हैं। कभी फैमिली के रूप में, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, कभी थॉट्स के रूप में, यानी जो आपके माइंड में जो जितने ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उस रूप में आपके जीवन में थर्ड पार्टीज़ जो है ना, थर्ड पर्सन की एंट्री होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्यार की जो इंटेंसिटी है, उसको बताने के लिए ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। अब सेपरेशन की जो मैंने बात कही, सेपरेशन आने की सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह रहती है कि ज़्यादा आप कितना ज़्यादा अटैच हैं अपने ट्विन से, पहली बात तो ये। और अगर आपको किसी वक्त, किसी जगह पर सबसे ज़्यादा इंसान अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से से अटैच होता है। कार्मिक को छोड़ दिए, कार्मिक के साथ में जो अटैचमेंट होता है, वो सिर्फ शारीरिक तौर पर होता है, एक फ़िज़िकल अटैचमेंट होता है। उसके अलावा अगर सोल लेवल पे जो अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को डिनाई करके आगे बढ़ना बहुत ही टफ होता है। और जब आप उस स्तर पर डिटैचमेंट फ़ील कर लेते हैं और आगे बढ़ कर के आप अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपके ढेर सारे टेस्ट लेता है। आपके सामने बार बार आपके ट्विन का मीठा व्यवहार दिखाकर आपको प्रलोभन देगा कि आप उस प्रलोभन में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। अगर आप फंस जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ही आपको फिर से ट्रिगर दिया जाता है, यानी आपने इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है। तो यहाँ पर इनर वर्क इसीलिए कराया जाता है ताकि आप पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को किसी भी स्तर पर छोड़ने के काबिल बन सकें। जब आप सभी सांसारिक मोह के जितने भी बंधन हैं, उनको तोड़ने में आप पूरी तरीके से कैपेबल होते हैं, तब वहाँ पर डिवाइन आपसे चीज़ें छीनने की बजाय आपको देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप अब अटैच नहीं हैं। आप इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, पर उससे इतना अटैच नहीं।
तभी आप किसी सोल पर्पस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सोल पर्पस इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि वहाँ पर आपको अपने ट्विन से दूर भी जाना पड़ता है। और जब आप उसी में रमे रहेंगे या फिर आप थर्ड पार्टीज़ में रमे रहेंगे, तो आप अपनी सोल पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और यही सारी चीज़ें, यही सारी प्रोसेस जो है आपको इस ट्विन जर्नी में बार बार सिखाई जाती है। तभी कहा जाता है कि एक साइकिल ख़त्म होते ही दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस साइकिल वाइज होता है। अगर आपने इस लेसन को लर्न कर लिया तो आपका ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने ये लेसन लर्न नहीं किया तो आपका यही साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आपको कार्मिक के साथ में अटैच किया जाएगा या फिर आपके डीएम के साथ में इमोशनली अटैच कर दिया जाएगा और फिर उसके द्वारा आपको ट्रिगर मिलता रहेगा। जब आप पूरी तरीके से टूट जाओगे तब आप डिवाइन पे पूरी तरीके से सरेंडर होगे, क्योंकि तब आपको किसी और पे विश्वास नहीं रह जाएगा। 11-11 और यहाँ पर अगर आप 11-11 यही बताता है कि अगर आप टूटे हुए हो और उस वक्त भी अगर आप डिवाइन पर फेथ बनाए रखते हो और आगे बढ़ते रहते हो तो न्यू बिगिनिंग संभव है। वरना आप इसी साइकिल में बार बार घूमते रहोगे और बार बार आपको डिवाइन टेस्ट पे टेस्ट लेता रहेगा। और ये एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से होता आता है। अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइन सोल्स होते हैं जो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत कुछ कर रखा होता है और वो सारी मेमोरी उनके दिमाग में बैठी होती है और उसी वजह से वो अपने कार्यों को कंटिन्यू कर देते हैं। और कुछ डिवाइन सोल्स भूल जाते हैं, आज सोशल लाइफ में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अपने सोल पर्पस, वो किस वजह से इस धरती पर आए, वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उनको एक शॉक देने के लिए या तो डीएम की एंट्री की जाती है या फिर कार्मिक की एंट्री की जाती है। आपको ये पता कैसे चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? जब आप बहुत ज़्यादा रमे होते अपनी इस दुनिया में कि हाँ, अब सब कुछ सेटल हो चुका है, मेरी लाइफ पूरे तरीके से परफेक्ट हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और उस वक्त में आपको ट्रिगर दिया जाता है ताकि आप की लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया जाए। और जब 360 डिग्री चेंज किया जाता है, एक अच्छी भली लाइफ में 360 डिग्री के चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तब आपको बहुत सारी ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्यों? वो टाइम वो होता है जब आपको अपने सोल पर्पस की तरफ जाना होता है। हर चीज़ निर्धारित होती है समय से पहले। आपको छोटी छोटी आपको हिंट्स दिए जाएंगे, लेकिन पूरा किताब आपके हाथ में नहीं पकड़ाई जाएगी। और किताब तब आपको पकड़ाई जाती है जब आप पूरी तरीके से जागरूक हो जाते हैं, यानी अवेकन्ड हो जाते हैं। ऐसे मैं अपनी लाइफ की अगर बात बताऊं तो मुझे जब मैं 7 इयर्स की थी तब से मुझे छोटी छोटी करके ड्रीम्स आते रहे, मेडिटेशन के ड्रीम्स आते रहे। जिस वक्त लोग मेडिटेशन के बारे में बड़े बुजुर्ग लोग ही जाना करते थे, गांव की पली बड़ी लड़की मेडिटेशन के बारे में क्या जाने। तो मेडिटेशन की मुझे सपने बहुत सारे आते रहे। 7 इयर्स की उम्र से मुझे स्टार्टिंग हुई और मुझे लगातार आते रहे। फिर मुझे स्नेक्स के ड्रीम्स आते रहे, लगातार आते रहे। ऐसे लगा जैसे स्नेक मेरे पीछे भाग रहा है, कुछ नहीं मुझे कर रहा, बस मुझे भगा रहा है। फिर मुझे किसी इंसान के ड्रीम आए। फिर मुझे डेजा वू हुआ, मैं बैठे बैठे कहीं खो जाती थी। फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, ये कौन लोग हैं, मैं किसके बीच में हूँ। मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ में होती थी पर मुझे उन लोगों के साथ में अच्छा नहीं लगता था। मैं उन लोगों के साथ में एडजस्ट ही नहीं कर पाती थी। मैं सोचती रहती, मैं
बचपन में तारों को बहुत देखा करती थी। मैं मैं एक बार तो मेरी इतनी ज़िद हो गई थी मन के अंदर कि मुझे चाँद पे जाना है। भगवान करे कि मुझे कोई चाँद पे लेकर जाए। तो ये सारी जो चीज़ें आपको बचपन से ही सारी चीज़ें कभी-कभी छोटे-छोटे लेवल पर दिखाई जाती हैं, ताकि आप बाद में इन चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ कर सकें और आप समझ सकें कि ये क्यों चीज़ें आपको दिखाई जाती थीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कई बार अब मैं इस बात को रिवील नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही सेक्रेड ड्रीम है और इस ड्रीम को मैं रिवील नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बहुत ही प्यारा ड्रीम, और एक बार नहीं, मैंने कई बार उस ड्रीम को देखा। तो ऐसे ड्रीम आपको आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जर्नी कुछ ख़ास मकसद लेकर आई है। अगर आपको इस तरीके के ड्रीम दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। और इसीलिए सारी चीज़ों को एक तरीके से प्लान बना करके किया जाता है, तभी आपको डिवाइन मिलाता भी है और सेपरेट भी करता है। और उस सेपरेशन के बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू लव। और तब आपका, जब आपको एहसास हो जाता है कि फीलिंग्स का बिजनेस ट्रू लव नहीं है, कंडीशन के बेस पर अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं, दैट्स नॉट लव, दैट्स ओनली बिजनेस। ये फीलिंग्स का बिजनेस है और आजकल की दुनिया सिर्फ फीलिंग्स का बिजनेस कर रही है। एक हाथ दे, एक हाथ लो। अगर आपने किसी को कुछ नहीं दिया तो वो आप बदले में आपको कुछ नहीं देगा। और ये जो व्यापार जो होता है, ये आजकल के रिश्तों में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। पर एक ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता होता है, उसमें ये सारी चीज़ें नदारद रहती हैं। और जब आप अनकंडीशनल लव देना सीख जाते हैं, किसी से ये उम्मीद नहीं करते कि वो बदले में आपको क्या देगा, और अगर आप उसे देते रहते हैं, दैट्स अ सेक्रेड लव। और ईश्वर आपको इसीलिए डिज़ाइन करता है कि आप उस सेक्रेड लव को पा सकें। और जब आप उस सेक्रेड लव को पा जाते हैं, तब आपके अंदर डिविनिटी आ जाती है और आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन बन जाते हैं। और इसीलिए थर्ड पार्टीज़ का आना होता है, इसीलिए सेपरेशन होता है, इसीलिए ट्विन फ्लेम मिलता है, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया जा सके। एक जो रियल डिवाइन फेमिनाइन, एक वॉरियर जो होता है, फिनिक्स बर्ड की तरह बनाया जाए, ताकि आप एशेस में से उठो। एक जो फिनिक्स बर्ड होता है, वो राख के ढेर से फिर से वो एक बर्ड की तरह बन जाता है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसे चाहे लोग लाख गिरा लें, लाख तबाह कर दें, लेकिन उसके बाद भी वो उठना जानती है, अपने आप को स्टेबल करना जानती है। और उसकी यही स्टेबिलिटी दुनिया के लिए एक मिरेकल बनेगी। आप अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी मत समझिए। जिस भी शख्स के पास मेरा ये वीडियो जाएगा, वो शख्स अपने आप में एक ख़ास ह्यूमन बीइंग होगा, और वो व्यक्ति आगे चलकर डिवाइन बीइंग बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं डिवाइन बीइंग बनना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन सारी प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। तब जाकर आप एक डिवाइन बीइंग बन पाओगे। कहते हैं कि सोना कुंदन कब बनता है? सोना कुंदन तब बनता है जब उससे गलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, फिर गलाया जाता है। तब जाकर कहीं सोने की जो असली चमक है, वो निकल करके कुंदन बन के आती है। उसी तरीके से हीरा, कोहिनूर हीरा अपने आप में एक अनमोल हीरा होता है। उसकी चमक के आगे
सब कुछ फीका लगता है। तो वो बनना आसान नहीं है, उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, हम सभी जो है एक डिवाइन बीइंग हैं, लेकिन किसी के लिए रियलाइजेशन जो है वो जल्दी होता है, किसी के जीवन में रियलाइजेशन देर में आता है। तो ये सब चक्कर है, ये खेल है रियलाइजेशन का। कोई जल्दी अपने जो बैड कर्मास हैं उनको रिलीज़ कर लेता है, किसी को रिलीज़ करने में वक्त लगता है। तो इसी पर ये बेस्ड है ये हमारी जर्नी। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप वो चूज़न वन हैं जो कुछ खास करने के लिए आए हैं। और इस धरती को आप जैसे इंसानों की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही की वजह से इंसानियत, दया, करुणा इस धरती पर बनी रह सकती है। आप किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 111, वाओ दैट्स ग्रेट, थैंक यू भोलेनाथ। बिल्कुल, आप किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो प्रेरणा का स्रोत होता है ना, वो आसानी से तो प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकता ना। पहले उसे ही मजबूत बनना पड़ता है, उसके बाद कहीं जा कर के वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बात पे था कि सेपरेशन क्यों आता है, थर्ड पार्टीज़ क्यों आती हैं, और ट्विन फ्लेम कब आते हैं। ये सारा कुछ मैंने एक ही वीडियो में करके बता दिया है। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स में इधर उधर हेर फेर नज़र आया होगा, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो भी देखेगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर लीजिए। फिर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, क्योंकि भोलेनाथ सब देख रहे हैं। वो है ना हम सभी की रक्षा करने के लिए। तो इसी बात के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड राधे कृष्णा।